और मैं बता रहा हूं आपको, 2027 भाजपा जो है रिपीट करने जा रही है। गैरसैंण भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा पहले कभी नहीं रहा। उन लोगों के लिए क्या संदेश है विनोद चमोली जी का, जो अपने अधिकारों की बात ना होने की बात कर रहे हैं? आपके क्षेत्र में जो लोग हैं, सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा बनी हुई है कि आपने 35% लोग जो आपके क्षेत्र के उनके अधिकार की बात कही, जो 65% लोग हैं उनके अधिकारों की बात कौन करे? डोमिसाइल और मूल निवास दोनों अलग अलग हैं, क्या अंतर मान रहे हैं? जब लोग बाहर से यहाँ आ रहे हैं, उनका स्वागत हो रहे हैं, सब करें, लेकिन मेरी मूल संस्कृति को प्रभावित न करें, उसको अतिक्रमित न करें, उसको संक्रमित न करें। मेरी मूल संस्कृति बची रहेगी तो ये देवभूमि रहेगी। आपने इस बारे में आवाज नहीं उठाई और दूसरे मुद्दों पर आपने आवाज उठाई है। 1950 मूल निवास को लेकर आपने आवाज उठाई है। अभी हैं हम लोग धर्मपुर विधानसभा से लोकप्रिय विधायक विनोद चमोली जी के साथ। उदय प्रभात के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है सर। जी जी नमस्कार। वर्ष 1994 कौशिक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड का गठन हुआ था और जिसमें गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। आपने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान इस मुद्दे को नहीं उठाया। देखिए, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। ये कौशिक कमेटी के आधार पर नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजा था, लेकिन उसके बावजूद उत्तराखंड के लोगों को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, जिसमें 43 शहादतें हुई और तमाम लोग जेलों में गए, प्रताड़ित हुए। मैं भी उनमें से एक हूँ। उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद ये प्रदेश बना। कौशिक कमेटी तो इस मूवमेंट को डाइल्यूट करने के लिए मुलायम सिंह की एक स्ट्रेटजी थी, और मुलायम सिंह को वो स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक सफल भी रहे उसमें। लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो तीव्र आंदोलन हुआ, जन आंदोलन खड़ा हुआ, उसको रोक नहीं पाया। तो उसके बाद उन्होंने गोलियां चलाई। देहरादून में भी तमाम हत्याएं हुई, बाटाघाट में हत्याएं हुई, आपके खटीमा में हत्याएं हुई, मसूरी में हत्याएं हुई, और सीमा तब पार हो गई जब नारसन कांड हुआ रामपुर तिराहे पर। जिस तरह से दिल्ली जाते हुए आंदोलनकारियों को रात को रोका गया और उसके माताओं बहनों के साथ जिस तरह से अपराध हुआ है, तो वो हदें पार हो गई उसकी। तो हमने उस त्रासदी को झेला है। कौशिक कमेटी को इसलिए नहीं जाता है। कौशिक कमेटी तो आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया था गैरसैंण को राजधानी बनाने का, और उत्तराखंड का भी प्रस्ताव दिया था, पास हुआ था। लेकिन वर्ष 2009 में दीक्षित आयोग रिपोर्ट के अनुसार रामनगर, काशीपुर, देहरादून और गैरसैंण में से इन स्थानों में से काशीपुर को उपयुक्त स्थान माना गया था, चूंकि गैरसैंण को अनुपयुक्त बताया गया था। आपने इस बारे में आवाज़ नहीं उठाई और दूसरे मुद्दों पर आपने आवाज़ उठाई है। 1950 मूल निवास को लेकर आपने आवाज़ उठाई है। ठीक है, वो मुद्दा बिल्कुल ठीक है आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन चर्चाओं का विषय बना हुआ है बीते दिन से सोशल मीडिया पर। नहीं, मुझे लग रहा आपने मेरी आवाज़ ढंग से सुनी नहीं है। अब मेरा पूरा भाषण तो सुनिए ना, कि गैरसैंण पर मैंने क्या बोला है। गैरसैंण भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा पहले कभी नहीं रहा, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। गैरसैंण मुद्दा था यूकेडी का, जिन्होंने कि राज्य निर्माण से पहले ही गैरसैंण को राजधानी घोषित किया था। बाद में कांग्रेस ने उसमें थोड़ा हलचल की, उसमें थोड़ा आगे बढ़ी, और जब एक जनता में एक परसेप्शन बन रहा था कि भाई गैरसैंण को राजधानी होना चाहिए, तो जन भावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में, जो इससे पहले का चुनाव हुआ, उसमें अपने एजेंडे को गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में परिभाषित किया कि भाई हम इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बने। हमने जनता से वादा किया, और जैसे हमारी सरकार गठित हुई तो उसके बाद माननीय त्रिवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने बजट सत्र में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। तो हमने जितना वादा किया, जितना हमने लोगों से कहा, उतना हमने करके दिया जी। और अभी आपको मैंने विधानसभा में भी कहा था, और आप लोगों को अगर मेरा जो गैरसैंण का मेरा भाषण है, जिस पर जब ग्रीष्मकालीन राजधानी बना, तो स्वाभाविक तौर पर सब विधायक बोलते, मैंने भी उसमें बोला है। तो मैंने वहाँ ये कहा है, मतलब व्यक्तिगत तौर पर एज विनोद चमोली जिस थॉट को आगे लेके चलता है, तो मैंने ये कहा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, यहाँ स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी, तो भविष्य में ये राजधानी बन सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसमें समय लगा, और उसमें भी मैंने ये कहा है कि वो भी अगर कोई काम कर पाएगा तो भाजपा ही कर पाएगी। ये मैंने तब भी कहा है। ये मैंने परसों भी विधानसभा के अंदर भी उस बात को दोहराया है। तो कोई गैरसैंण को अस्थायी राजधानी के विरोधी भाजपा नहीं है। ये गलत परसेप्शन लेके जा रहे हैं। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाली भाजपा है, ये विषय जाना चाहिए। और अस्थायी राजधानी के जिस दिन समय आएगा, जिस दिन वो स्थितियां बनेंगी, हो सकता है भाजपा उसको आगे बढ़ाएगी।
लेकिन अभी तो वो विषय ही नहीं है। विषय ये है कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी हम लोगों ने बनाया है, और अभी भी मैंने ये कहा है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्तर का व्यक्ति वहाँ डिप्यूट होना चाहिए, जो वहाँ आगे मिनी सचिवालय और बाकी की अवस्थापना संरचनाएं वहाँ पर तैयार करे, ताकि वहाँ से ग्रीष्मकालीन राजधानी संचालित होना शुरू हो जाए। अभी तो ग्रीष्मकालीन राजधानी ही संचालित वहाँ से नहीं हो रही ठीक प्रकार से। सर, डोमिसाइल और मूल निवास दोनों अलग अलग हैं, क्या अंतर मान रहे हैं? नहीं, डोमिसाइल मूल निवास भी यूज होता है। डोमिसाइल शब्द जो है वो मूल निवास के लिए आता है। हाँ, निवास और मूल निवास में फर्क है दोनों में। मूल निवास हमारी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। कोई उत्तराखंड में आ रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लोग यहाँ बरसान वर्ष रह रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सब फल फूल रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सबके बच्चे सुखी रहें, सब आनंद में रहें। मेरे उत्तराखंड की जो वादियाँ हैं इनका आनंद लें। जो उत्तराखंड में एक बहुत शांत हमारा क्षेत्र है, कोई शांति के लिए आता है तो उसका हम स्वागत करते हैं, आतिथ्य सत्कार करते हैं। लेकिन मेरी जो मूल आइडेंटिटी है उत्तराखंड की, उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं होनी चाहिए। आप मेरी पहचान कैसे ले सकते हैं? जो मूल निवास है ये मेरी पहचान से जुड़ा हुआ विषय है ना। जिस दिन हम आंदोलन में थे और जब सड़कों पे नारे लगा रहे थे, तो उत्तराखंड की पहचान भी उसका एक मुद्दा था ये, कि उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का पहचान। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है, वो व्यक्ति नहीं जाता है, वो एक सोच जाती है, एक संस्कृति जाती है। जब लोग बाहर से यहाँ आ रहे हैं, उनका स्वागत और रहें, सब करें, लेकिन मेरी मूल संस्कृति को प्रभावित न करें, उसको अतिक्रमित न करें, उसको संक्रमित न करें। मेरी मूल संस्कृति बची रहेगी तो ये देवभूमि रहेगी। अगर वो मूल स्वरूप खत्म हो गया, वो सांस्कृतिक जो हमारा सरोकार है वो समाप्त हो गया, तो मुझे बताओ ना, देवभूमि किसको कहोगे आप? इसके लिए क्या तरीका मानते हैं, क्या चीज़ है इसके लिए? आपके विधानसभा क्षेत्र में 65% से अधिक बाहर के लोग हैं, जो 1950 मूल निवास से बाहर के माने जाते हैं। क्या है? तो ठीक है, कोई उनको भेजने की बात थोड़ी ना हो रही भाई। लेकिन मैं विनोद चमोली मेरी पहचान के लिए लड़ रहा हूँ भाई। मैं कोई आपसे थोड़ा लड़ रहा हूँ। मैं तो मेरी पहचान ढूंढ रहा हूँ ना। कल मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरे नाती पोते होंगे, वो कहीं वो उनकी पहचान का खतरा खड़ा हो रहा है। और हर प्रदेश में मूल निवास होता, कोई मेरे प्रदेश में क्या? अगर हम सिर्फ कोई नई बात कह रहे हैं तो ठीक है, हम दोषी हैं। मुझे ये बता दें, क्या उत्तर प्रदेश में 10 साल गए हुए आदमी को मूल निवास दे रहे हैं क्या आप? भाई मेरे लोग भी तो गए ना वहां। क्या हरियाणा में मेरे व्यक्ति जा रहा है तो 10 साल में 15 साल में मूल निवास दे रहे हैं आप क्या? महाराष्ट्र में तो पिटाई हो रही लोगों की। आपके क्षेत्र में जो लोग हैं, सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा बनी हुई है कि आपने 35% लोग जो आपके क्षेत्र के उनके अधिकार की बात कही, जो 65% लोग हैं उनके अधिकारों की बात कौन करेगा? ऐसा नहीं है। मैंने 100% लोगों के अधिकार की बात की है, 100% लोगों के। लेकिन अपनी पहचान खोने के लिए मैं तैयार नहीं। अरे उनकी पहचान है। मान लो कोई मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, मान लीजिए, वो भी मेरा भाई है, मेरे साथी हैं, मेरे तो यार दोस्त हैं, वो मुझे बनाने वाले लोग हैं। तो क्या अपनी मुजफ्फरनगर पहचान छोड़ देंगे क्या? आपके नहीं, मैं बता रहा हूँ आप जी, यहाँ से लेके मुजफ्फरनगर बीच में जाट लोग रहते हैं। चौधरी चरण सिंह चौक तो विनोद चमोली ने बनाया, किसी जाट ने तो नहीं बनाया। ये तो पहाड़ी है। उनको उनकी पहचान मैंने देहरादून में दी है। लेकिन क्या वो अपने से चौधरी चरण सिंह से कनेक्ट करने छोड़ देंगे क्या? या वो जाट उसका गर्व छोड़ देंगे क्या? बात करें ना मुझसे। कोई बागपत का रहने वाला है, क्या ये भूल जाएगा मैं बागपत का रहने, मेरे मूल जड़े वहां हैं? आप बताओ ना मुझे। आपके इस बयान से क्या लगता है 2027 विधानसभा चुनाव कुछ प्रभावित होगा? अच्छा रिजल्ट आएगा। और मैं बता रहा हूं आपको, 2027 भाजपा जो है रिपीट करने जा रही है, हैट्रिक लगने जा रही है और 50 सुपर सीटें लेने जा रही है। क्या संदेश है ऐसे लोगों के लिए जो आपके विरुद्ध माहौल बना रहे हैं? मेरे विरुद्ध माहौल बहुत लोगों ने बना लिया और बहुत बहुतों ने बना के देख दिया। देहरादून में लोगों ने मुझे देखा है इतने वर्षों से, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, क्योंकि यहाँ तो बहुत 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ। वे जानते हैं कि विनोद चमोली सबकी चिंता करता है, सबकी पहचान की चिंता करता है। लेकिन विनोद चमोली की नैतिक जिम्मेदारी ये भी है कि वो अपनी पहचान न खोए, अपनों की पहचान के लिए लड़े। उन लोगों के लिए क्या संदेश है विनोद चमोली जी का, जो अपने अधिकारों की बात ना होने की बात कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, हमसे बात करें ना। मुझे बात बताइए, पूरे हिंदुस्तान में छठ पार्क सिर्फ विनोद चमोली के क्षेत्र में बनता है, ब्रह्मपुरी में, और उस छठ को मनाने का काम विनोद चमोली करता है सबसे पहले। तो बिहार के लोग हैं, पूरब के लोग हैं।
बताओ ना, एक हिंदुस्तान में एक दिखा दो मुझे किसी ने छठ के नाम पे कोई पार्क बनाया हो, एक दिखा दो मुझे। चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति विनोद चमोदी लगाता है, प्रिंस चौक को अग्रसेन चौक विनोद चमोदी बनाता है, सहारनपुर चौक को महावीर जैन चौक विनोद चमोदी बनाता है, अब्दुल कलाम आजाद रोड विनोद चमोली बनाता है। विनोद चमोली आपके बयान के बाद विधानसभा के बारे में पता है क्या किसी को? आपके विधानसभा के बयान के बाद जो कुछ लोगों में असंतोष हुआ है, उसके लिए क्या करेंगे? कोई असंतोष नहीं है, कुछ लोग राजनीति करने की कोशिश कर रहे होंगे, उनको भी देख लेंगे। अब चुनाव आएंगे, समय आ जाएगा, समय आएगा। अभी आप सुन रहे थे विनोद चमोली जी ने क्या कहा कि आने वाला चुनाव निर्धारित करेगा उनके इस बयान के मायने। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें उदय प्रभात न्यूज।